हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी संडे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने संडे को। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आज आपसे मिलाने वाला हूँ हरित प्रताप सिंह को, जो राजस्थान में हैं अभी। और वो बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि वो आज हमको क्या ऐसा बताने वाले हैं जिससे हमारी हैबिट्स और हमारे एडिक्शंस को हम अपने अपने हैबिट पे कंट्रोल करके उन्हें न्यू हैबिट को अडॉप्ट कर सके। और वो हमको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताने वाले हैं, और वो न्यूरो साइंस के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी हैबिट के पीछे किस तरीके से न्यूरो साइंस वर्क करती है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये हरीश सर हैं और ये काफी टाइम से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उनकी जो हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करने में, रिप्लेस करने में, और ये जो एडिक्शंस होती हैं जिससे इंसान निकल नहीं पाता है, ये उस रिगार्डिंग भी हेल्प करते हैं। तो सर एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि सर एक बार प्लीज अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं हरित प्रताप सिंह, और मैं न्यूरोलॉजिकल माइंड कंडीशनर कोच हूँ। और मैं हैबिट फॉर्मेशन पे काम करता हूँ, हैबिट चेंज पे, और लोगों की हेल्प करता हूँ इसी में। अगर किसी की कोई बैड हैबिट है वो रिप्लेस करना चाहता है, जो कि सफ़र करता है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंगर हो, चाहे किसी पेनफुल मेमोरीज से सफ़र कर रहा है, अगर वो अपने चेंज ही करना चाहता है कि नहीं मुझे चेंज ही करना है, तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, ऐसी लोगों की मैं हेल्प करता हूँ। जी सर, एक्चुअली क्या है, बेसिकली हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा। जैसे जो हैबिट होती हैं, मतलब बेसिकली जो इंसान की आदतें होती हैं वो बहुत डिपेंड करती हैं उसकी लाइफ पे, उसकी सक्सेस पे। अगर किसी की आदतें ही खराब हैं, वो मतलब मॉर्निंग में अपने आप को जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाता है, और जो वो करना चाहता है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता है, या उसकी कई बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से वो नाइट में मतलब ज्यादा फोन चलाना हो गया, या कोई भी ऐसी हैबिट हो गई जिसको वो जानबूझकर चेंज, आई मीन वो चाहता तो है उसे चेंज करना, पर वो चेंज नहीं कर पा रहा है। तो क्या सर इसके पीछे किस तरीके से न्यूरो साइंस वर्क करती है, प्लीज एक बार बताएंगे हमारी ऑडियंस को। थैंक यू नितिन जी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारी जैसे मॉर्निंग में उठना हो गया, या कोई डे टू डे रूटीन काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारी कोई हैबिट फॉर्मेशन होता है, इसके पीछे एक अपना न्यूरो साइंस है, और ये बायोलॉजिकल बिहेवियर है। हमारे अंदर जो भी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें मेमोरी स्टोर होती है, जो फंक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज कहना चाहते हैं कि हम जब कोई चीज हमारी मेमोरी में होती है, लर्न करते हैं, वो 5 सेंसेस से लर्न करते हैं, लेकिन उसके लिए डेटा इन्फॉर्मेशन जो करता है न्यूरॉन के माध्यम से करते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो न्यूरॉन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज डालता है, या स्टोरेज कह सकते हैं, या देसी भाषा में अगर हम कहें कि एक कंप्यूटर जैसे हम यूज करते हैं ना, तो एक रैम जो काम करती है वो कॉन्शियस माइंड होता है, और जो उसका हार्ड जहां डेटा स्टोर रहता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सेम वैसे हमारा ब्रेन काम करता है, इसका कुछ पार्ट जो कॉन्शियस माइंड में इन्वॉल्व रहता है। तो इस जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्टोर हो जाता है डेटा, तो एक पैटर्न बन जाता है, उसको पता हो गया सबकॉन्शियस माइंड को, भाई यही करना है। तो जब वो करने लगता है, आप सुबह बहुत से आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे, बहुत से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक 4 बजे करते हैं, कुछ 6 बजे करते हैं, कुछ हेल्थ के लिए इतने सिंसियर रहते हैं, और कुछ सोते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो उसका फर्क ये नहीं पड़ता कि वो नहीं चाहता है क्या। अगर कोई मोटा है, किसी किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो क्या वो नहीं चाहता है कि वो ठीक ठीक होना चाहता है, बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी वैल्यूज जो पड़ी हुई है, उसका न्यूरल पाथ वो कमजोर है, और इसलिए उसके लिए वो सीरियस नहीं होता है, ये कह सकते हैं। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका लाभ, जब मॉर्निंग में आप हेल्थ के पीछे ज्यादा सिंसियर हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए न्यूरल पॉथ में जो मेमोरी पड़ी है, जो हैबिट पड़ी है, वो स्ट्रांग पड़ी हुई है। और जब आप
उसको नहीं करे इसका मतलब आपकी कमजोर पड़ी है, आप उसकी वैल्यू एडिशन है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप ऐसी कोई भी हैबिट नहीं है जो आप चेंज नहीं कर, अगर वो फॉर्म हुई है, क्योंकि आप बचपन में जब पैदा हुए तब तो हैबिट नहीं थी, सीखा यही, लर्न यही, यही प्रैक्टिस हुई, यही न्यूरल पाथ बना, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा बहुत सिंपल वे है और हम लोग इस चीज को करते हैं। अपना एनएलपी नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से कोचेस हैं जो इस पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली क्या है कि जो हमारी ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है कि जो मतलब हैबिट लूप्स होता है, जो मतलब बेसिकली जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो डे बाई डे उस चीज को प्रोसेस को करते रहते हैं। तो जो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताते हैं लोगों को और उसकी हेल्प से आप लोगों को ठीक करते हैं, जी, तो जो आम आदमी है, जो हमारी ऑडियंस है, वो ये जानती नहीं है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी चीज क्या है, और मतलब इसके बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। न्यूरोप्लास्टिसिटी में बात करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक सिंपल सा एक न्यूरॉन होता है आपकी बॉडी में, और इनकी संख्या लगभग 80 बिलियन के आसपास होती है। ये क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इनके कई अगर इसमें फंक्शन और स्ट्रक्चर, इनके कई कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये जब हैबिट आपकी बनती है, कोई जब हम किसी चीज को काम करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ हैबिट फॉर्मेशन पे अगर आते हैं, तो हैबिट जब आपकी कोई बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे मोड में होते हैं, ऐसे जोन में होते हैं, और वहां आपने या सोचा कि नहीं मैं अब इंजॉय करना है, कुछ भी करना है, तो आप जैसे इंजॉयमेंट के मोड में आते हैं या कुछ ऐसे ऐसे एक्टिवेट करते हैं। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये समराइज करना चाहता हूँ कि हैबिट जो फॉर्मेशन होती है वो एक दिन में नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है, राइट। तो वो जब धीरे धीरे होती है और वो एक पैटर्न बनता चला जाता है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि नहीं हमें मतलब ये हमको करना है, तो वो ऑटोमेटिक आने लगता है। एक वो हैबिट लूप क्रिएट होता है। हैबिट लूप इसको बोलते हैं कि जब हम जैसे कहीं घर में गए या पर्टिकुलर किसी दुकान में जाते, तुरंत चॉकलेट खाने की इच्छा होने लगती है, बच्चों को होता है ना एकदम। दुकान में देखा चॉकलेट का फ्लेवर देखा, या घर में बैठे जैसे चॉकलेट का फ्लेवर हो, तो चॉकलेट इज द रिमाइंडर थिंग्स, उनका क्यू होता है, उससे ट्रिगर हो गए। तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने ये चढ़ा कि ये चॉकलेट है, तो उसकी खाने की इच्छा जो है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और वो बढ़ जाती है तो उसको फिर खाने लगते हैं। तो वो एक रूटीन बना हुआ, एक बार खाया तो वो खाने के बाद देखा, खाया, और खाने के बाद उसको रिजल्ट मिला, टेस्ट मिला, या कुछ ऐसी कुछ चीज ऐसी लगी जो उसको बहुत अच्छा लगा, तो कहते हैं रिवार्ड जो उसको मिला, वो रिवार्ड इन समटाइम टेस्ट या समटाइम ऑफ कलर, या ऐसा होता है ना लोगों को। ऐसा जरूरी नहीं कि या उसको ऐसा चॉकलेट वर्ड ही इतना टिगर्ड हो जाए, उसको मजा आता है, ठीक है। उसको स्वीट क्या चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद होता है, फ्लेवर चेंज करते हैं ना लोग चॉकलेट में बच्चे, तो मुझे ये पसंद है। तो एक ये बन जाता है सिस्टम, एक मेमोरी में एक पैटर्न बनता है, और वो एक लूप बन जाता है, हैबिट लूप बन जाता है, और वो इसी ऑटो में काम करने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि कुछ चीजों को, बहुत बदमाश है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इतना बदमाश है कुछ कहने नहीं, ये काम करना नहीं चाहता। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं बड़ा आराम से रहूं। वो सीधा क्या करता है, जैसे ये हो गया तो आपको एक पहले कॉन्शियस के साथ अटैच रहता है, जब कोई भी काम करोगे कॉन्शियसली करोगे, राइट। इससे कॉन्शियस में हट जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, तो ऑटो में चलने लगता है, जिसको हम हैबिट लूप बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आपने बताया कि किस तरीके से मतलब लोगों को ईटिंग की हैबिट भी इसी तरीके से लग जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स तो जब चॉकलेट ट्रिगर हो सकती है माइंड में, तो बहुत सारे फूड भी हमारे ट्रिगर हो सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो मोटे लोग होते हैं वो इसी तरीके से अपने आप को मतलब अनहेल्दी बना लेते हैं। तो मतलब इस पे काबू पाने का क्या तरीका है? मतलब बेसिकली देखो, इतना तो पता है कि हर आदमी अपने आप को कॉन्शियसली 5% या 10% ही कंट्रोल कर सकता है कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन मतलब उसके पीछे उसको क्या ऐसा न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो मतलब उसको उसको क्रेविंग ना आए? मतलब क्या ऐसी कुछ एनएलपी में टेक्निक है सर? प्लीज एक बार एक्सप्लेन करें। देखो, थैंक यू नितिन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अपने जनरल सोसाइटी में वर्ड होता है विल पावर, कि विल पावर स्ट्रांग कर लो और इस चीज को छोड़ दो। विल पावर कुछ नहीं होती, विल पावर किसी न किसी से सिग्निफिकेंस में जुड़ी होती है। अगर आपकी कोई वैल्यूज विल पावर जिससे कनेक्ट करते हैं कि मुझे चॉकलेट छोड़ना है, अगर आपको लगा कि मुझे हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चॉकलेट हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है,
तो आपकी अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू हेल्थ की ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आप चॉकलेट को धीरे धीरे छोड़ देंगे। बट अगर न्यूरो एज अ कोच, अगर हम न्यूरोलॉजिकल कोच हैं और हम न्यूरो माइंड पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, तो मैं उस पैटर्न से ये कहूंगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं जैसे टिगर्ड होते हैं, जैसे कहीं टिगर्ड हुए किसी चीज की इच्छा हो, तो उस इच्छा के साथ साथ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है, ठीक है, तो आइसक्रीम खा रहे हो, उसकी जगह कोई ऐसी चिल्ड या ब्लूबेरी ऐसा कुछ रखो, तो आपको रिजल्ट चाहिए कोल्ड। आइसक्रीम क्या कराती है आपको रिजल्ट, रिवार्ड क्या दे रही है, कोल्ड का। जैसे ट्रिगर होता है कि मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही, तो आइसक्रीम की जगह जगह वो चेंज कर दो, वस्तु चेंज कर दो या कोई थिंग्स चेंज कर दो और उसको एक्शन करने दो। एक्शन होने के बाद जो रिवार्ड वो मिलेगा, रिवार्ड क्या मिलेगा, ठंडे का। आइसक्रीम क्या करती है, ठंडा खिलाती। ऐसे आपको चॉकलेट भी अगर छोड़नी तो उसकी जगह कुछ ऐसा चीज करो, ऐसी चीज खाने लगो कि उसका रिवार्ड जो है, जो उसका मिल रहा है, जो उससे बेनिफिट आ रहा है या उसका मीठापन या जो भी लग रहा है, वो आपको उस लेवल का लगे और उस टाइप का लगे, तो आपका क्या धीरे धीरे वो पैटर्न ब्रेक होना चालू हो जाएगा, चाहे इसके लिए हो फूडिंग, इसके लिए चॉकलेट के लिए। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली क्या होता है कि सर हैबिट में ज्यादातर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हैबिट्स की प्रॉब्लम होती होगी, और बहुत सारे लोगों को इस जो चॉकलेट्स हैं और ये जो भी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हैं, मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को कभी मुझे भी क्रेविंग होती है कई सारी चीजों की। तो मैं भी इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। तो बेसिकली सर ये समझ में आता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो चैलेंज लेना नहीं चाहता। वो मतलब एक तरीके से मशीन की तरह काम करता है, और इसमें मतलब मनुष्य के हाथ में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मशीन तो मशीन है। उसको जो दिखाया जा रहा है वो वही एक्सेप्ट करा जा रहा है। अगर उसे डिजायर मिल रहा है तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो कहने का बेसिकली मतलब यही है कि जो जिस चीज से आप डिजायर ले रहे हो उसको रिप्लेस कर दो उस चीज से, है ना जी, वो जो मैंने। रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उसको ऐसी कोई चीज से रिप्लेस करो कि रिजल्ट वैसे ही मिले। तो रिजल्ट जब मिलेगा तो आपका एक न्यूरल पाथ, उससे आप फिर दूर होने लगेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन किया है हमारे एक क्लाइंट ने, आई मीन सॉरी, जो हमारे सुनने वाले हैं, कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर अ गुड हैबिट। मतलब कि अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करे गुड हैबिट को अडॉप्ट करने में, और इसके बारे में प्लीज बताएं। पहले मैं नितिन जी, मैं आपसे ये कहना, जो मोटिवेशन एक अलग वर्ड है, इन हम जो अगर बात करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग काम करते हैं, मोटिवेशन एक अलग वर्ड है। मोटिवेशन वर्ड क्या करता है, आपको एक बूस्टर का काम करता है, सब बस थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। इसमें क्या है, आपको एक्शन करना बहुत कंपलसरी है। तो एक्शन जब करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और हम क्या करते हैं, थोड़े दिन मोटिवेट रहते हैं, थोड़े दिन बूस्ट रहते हैं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, इसके बाद फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई हैबिट आपको डालना है या इस टाइप का करना है, तो कम से कम 18 डेज आपको करना ही करना है। और 18 डेज से लेकर 256 डे लगते हैं। अभी बहुत से हमने, जैसे सोशल में हम लोग समाज में बोलते हैं ना 21 दिन करना है, तो 21 दिन का भी एक मिथक बहुत गलत है, ये कोई ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 दिन से लेकर 256 दिन लगते हैं। तो आप अगर कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, कोई हैबिट या मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले आपको अपना ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जब आप करना क्या है और हमको क्या रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट पता होगा, तो रिजल्ट के साथ साथ अपनी वैल्यूज आप चेंज करेंगे। फिर आप जब प्रेजेंट सिनेरियो में है, उस प्रेजेंट सिनेरियो से उसको को रिलेट करें, तो आपको डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ के आपके फ्रेंड्स क्लियर होंगे कि हमारे फ्रेंड्स क्या है, और वहां आपको ये पता चलेगा हमारे बेनिफिट क्या है। जब इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ आपकी अगर इच्छा या आपकी जुनून या आपको बड़ा हो गया, यहाँ मोटिवेट हो गए। अब इस चीज को समझना, यहाँ अगर आप मोटिवेट हो गए कि मैं वो करना, और आपने एक्शन चालू कर दिया, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, अपनी हैबिट चेंज हो जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये कम से कम एवरेज ऐसा साइंटिफिक प्रूवन है, मिनिमम 60। देखो नॉर्मल आप गांव गांव में या समाज में देख रहे हैं, सोसाइटी में लोग बोलते हैं ना कि 21 दिन या 90 डेज, ये 90 डेज इसलिए बोलते हैं कि हैबिट को एक परमानेंट लूप जो बनता है, डीप लूप बनता है,
वो 66 डेज लगते हैं एज पर साइंटिफिक एवरेज। 18 दिन से 18 डेज से 56 डे 256 डे लगते हैं। एवरेज 66 डे मानते हैं कि 66 डेज में आपकी हैबिट एक परमानेंट हैबिट बन जाएगी। तो आपको एक्शन लेना है। पहले मोटिवेट होते हैं तो पहले आपको प्रेजेंट वैल्यूज अपनी देखनी उस थिंग्स के लिए जो आप चेंज करना चाहते हैं कि आज हम क्या खा रहे हो और हमको अगर अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो कैसी चाहिए। दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट करो, दोनों वैल्यूज में जब डिफरेंस जब यहाँ आपको प्रेजेंट में आपको जैसी पेन पता चलेगा या थोड़ा बहुत पेन है तो आप वो मोटिवेशन वर्ड या मोटिवेशन थिंग्स या मोटिवेशन आपका क्या है। मोटिवेशन हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर हो। मैं मेरी कहानी शायद आपको नहीं शेयर है, आपको नहीं पता होगी। मैं भी इसी टाइप के एडिक्शन के शिकार हुआ करता था, तो मैं भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुआ और मोटिवेट को जब दोनों वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट किया तो हमने मोटिवेट वर्ड जो बोलते हैं ना तो सिग्निफिकेंस क्रिएट हुआ और अपने आप को चेंज ट्रांसफॉर्म करके ले गए, लेकिन उसके लिए एक्ट करना पड़ा। बेसिकली यही है कि जो हमारी एडिक्शंस होती हैं, मतलब किसी को स्मोकिंग है, किसी को ड्रग्स एडिक्शन है, हार्ड ड्रग्स लेते हैं कुछ लोग। ऐसा बहुत सारा कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मतलब मेडिकल कॉलेज में, जो बहुत सारे इस टाइप की आदतों को लेते थे। और मतलब वो जब भी मैं उनसे बात करता था वो ये कहते थे कि यार मैं इससे ना पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन वो मतलब कोई आदमी ये नहीं चाहता कि वो 24 घंटे ड्रग्स लेता रहे और बैठा रहे। कभी तो कभी उसके माइंड में उसके माइंड में एक चीज आती होगी कि यार ये गलत है। ऑफ कोर्स हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो जानता है कि ये गलत है, तो वो एक बार जरूर उसको ये उसके फ्रंटल लोब पे हिट जरूर करता होगा कि ये गलत है। तो बेसिकली सर, आप क्या इस हैबिट्स आई मीन इस एडिक्शंस के बारे में एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि बेसिकली वो आती क्यों है, मतलब कि लोगों को मतलब जो ड्रग्स लेने की या अल्कोहल लेके एक्सेप्ट करने की और कंटिन्यूसली उस चीज को लेने की क्या मतलब वजह रहती है, और फिर जब वजह पता लग जाएगी तब इंसान उस पर काबू पा सकता है बेसिकली। थैंक यू नितिन जी। एक्चुअली क्या है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कुछ दिन पहले लगभग 1 मंथ हुआ होगा, एक राजस्थान में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे डोडा चलता है, अफीम का एक पार्ट होता है डोडा, उसका नशा करते हैं। तो हमारे पास एक बंदा आया, वो बोलता है मुझे डोडा खाना छोड़ना पीना, वो घोल के पीते हैं, ठीक है, नशा होता है वो अफीम के पेड़ का होता है। तो जब वो मेरे सामने बैठा, मैं उसकी काउंसलिंग करने लगा, तो थोड़ी देर तो बैठा, इसके बाद देखा कि उसमें अजीब सी फीलिंग या उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज होना चालू हुआ। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। फिर हमने उससे बात की, थोड़ा नॉर्मल हो के हमने क्या बात। तो वो बोलता सर मेरे को मतलब एंजाइटी सी क्रिएट हो रही। एंजाइटी उसको ये क्रिएट हो रही, मैं फाइंड आउट ये करना चाहता हूँ कि उसको ये डर पैदा हो गया ये छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। समझना इस चीज को। डोडा खाने वाला वो आया है मेरे पास डोडा छोड़ने के लिए, मुझे डोडा खाना है, छोड़ना है, और उसकी हालत खराब है, सब कुछ है, 24 घंटे डोडे में रहता है वो खा के, बट वो छोड़ना चाहता है। जैसे वो मेरे सामने बैठा उसको ये सिग्निफिकेंस क्रिएट होगा, कहीं ऐसा मेरा छूट गया तो मेरा क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोई भी आदमी एक दिन में किसी चीज का हैबिचुअल नहीं होता है, अगर किसी की कोई एडिक्शन बनता है तो उसके पीछे एक सिस्टम सा जिसको हम हैबिट लूप बोलते हैं वो फॉलो होता है। और वो जब हैबिट लूप फॉलो होगा तो वो मेमोरी भी बनेगा, आपका न्यूरल पाथ बनेगा, आपके न्यूरॉन्स में वो ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और वो फिर ऑटो में करने लगता है। जब कॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट हट गया, जब तक कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है तब तक तो ठीक है। जहां कॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट हट गया मीन्स परमानेंट हैबिट लूप बन गया। वो आपको करना ही करना है। आप सुबह से लेके शाम तक आप जो भी काम करते हैं मिनिमम 40% आप अपना हैबिट बेस्ड काम करते हैं। कोई कोई 80% हैबिट बेस्ड काम करता है। अगर कोई कहे मैं बहुत अवेयरनेस में रहता हूँ, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं मानता हूँ ओके, लेकिन वो भी कहेगा कि मैं करता हूँ, तो मैं कहूंगा नहीं, आप 40% आपके हैबिट बेस्ड काम करते हो। डे एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है, वो सब हैबिट बेस्ड होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपके फ्रेंड हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी एडिक्शन लगे हुए, उनको आप फाइंड आउट करना पड़े कि इनको क्या मतलब कि किस जोन में जाके इनको देखो। एक्चुअली क्या है, मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ तो मैं जब फाइंड आउट करता हूँ कि जब एडिक्शन के लोग आते हैं तो एडिक्शन में क्या करते हैं, वो प्लेजर मोड में बहुत होते हैं। दो टाइप के एडिक्शन के लोग मिलेंगे, या तो डिप्रेशन या लोनली फील कर रहे होंगे, ठीक है,
डिप्रेशन टाइप में, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मतलब लोनली हूं, मैं अकेला हूं इस टाइप का, या बहुत से लोग प्लेजर में जाकर, दोनों चीजें हैं। तो अगर प्लेजर में जाके करते हैं तो हमारा क्या है, ट्रांसमीटर होता है, जिस न्यूरॉन जो हमारा काम करता है, जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्रांसमीटर, वो एक डोपामाइन न्यूरल ट्रांसमीटर होता है। उस टाइम हाई लेवल पे रिलीज होता है। और किसी भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए जब हमारा डोपामाइन रिलीज हो जाए तो हमारी हैबिट फॉर्मेशन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसमें जो प्लेजर मिलता है, जो रिवार्ड मिलते हैं, वो तुरंत न्यूरल पाथ को अडेप्ट करता है। और जब न्यूरल पाथ उसको बन जाता है, न्यूरॉन्स जब उसको क्रिएट करते हैं, अब न्यूरॉन्स पे भी मैं आगे आपको थोड़ा बता दूंगा। तो ये जब एक लूप बन जाता है, इस लूप को आराम से ब्रेक कर सकते हो, और ये एक दिन में नहीं बनता। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बंदा चाहता क्या है। पहले भी बताया, अभी भी यही कहना चाहता हूं कि आपको अपना आउटकम या अपना रिजल्ट पता होना चाहिए कि इस हैबिट को चेंज करके हमें क्या करना है। अब सिगरेट का स्मोकर है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी छोड़ दूं। अब उसको, सिगरेट स्मोकर को मोस्टली यहाँ पे एंजाइटी आती है, लिप पे आती है, और उसको ओवर हीटिंग जैसा फील होने लगता है। ठीक है, तो उस ओवर हीटिंग, जब वो सिगरेट पीता है तो उसको ओवर हीटिंग कम लगती है। तो उस ओवर हीटिंग को कम करने के लिए सिगरेट की जगह दूसरी चीज को यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो आप रिप्लेस करना सीखो। जैसे क्यों क्रिएट होता है, ओवर हीटिंग आती है माउथ पे, ठीक, कुछ लोगों को यहाँ पे आती है, गले में, ठीक है, कुछ को लिप पे आती है, कुछ को हाथ में आती है कि हाथ में, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ इस सिगरेट ऐसे पकड़ लेंगे, हाथ में लिए रहेंगे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, ठीक है, बाद में जलाते हैं, तो उनको इसमें मजा आता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल थिंग्स है। आपको ये पता करना है कि हमारा क्यू कहाँ है, रिमाइंडर कहाँ है, ट्रिगर कहाँ पे है। जब आपको ट्रिगर पता चल जाएगा तो उसके एक्शन तो वही करने हैं, लेकिन रिवार्ड आपको चेंज करना है। रिवार्ड भी वही रहेगा। तो आपको थिंक चेंज कर देना कि हमें अगर वो एंजाइटी हो रही तो ऐसा क्या चीज लूं, उसका रिप्लेसमेंट क्या करूं, वैसे च्युइंग करूं या वैसे स्मोक करूं, जो भी करना चाहो, और इसके बाद उसका रिजल्ट वही है कि आपका ओवर ईटिंग कम हो जाए, ऐसे एंजाइटी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम लोग काउंसलिंग के थ्रू करते हैं, जो उनकी वैल्यूज ट्रिगर हैं, ठीक है, या बोलते हैं जो वैल्यू, तो उनको डी ट्रिगर करके और उसमें नए पैटर्न डेवलप करते हैं। जैसे मैंने अपने आप पे खुद किया था, मैं भी चेन स्मोकर था, तो मुझे भी लगता था कि मैं अकेला रहता था, सब कुछ है, कहीं वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया, इस टाइप की कुछ चीजें हो जाती थी। तो मुझे लगता था यार क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करता, जैसे पढ़ता था घर में बैठे बैठे, तो सिगरेट जलाई और पीता रहा। इसके बाद थोड़ी देर बाद सिगरेट पी ली, कोई बात नहीं, फिर तुरंत एंजाइटी आई, यार सिगरेट पीना चाहिए, तो कंटिन्यू सिगरेट हो जाती थी। और मेरे ऑफिस के कलीग लोग बहुत जानते हैं इसमें। तो मैं कहना चाहता हूँ, वो एक कोई कॉन्शियस माइंड में आते नहीं था, अनकॉन्शियसली काम होता था। तो अनकॉन्शियसली में इतना डीप लूप पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने 90 डेज से प्लस किया है उसको। और मैंने सिगरेट, आपको मालूम क्यों स्टार्ट की थी? प्लेजर के लिए। एक जगह चौराहे पे खड़े थे, हमारे सीनियर खड़े थे, उनके साथ बैठ के हम लोग गए थे घूमने चौराहे पर, रात रात सिगरेट का धुआं उड़ा रहे। तो स्मोक उस टाइम में प्लेजर में था, शो ऑफ के मोड में था, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सीनियर के साथ खड़े हैं। तो वहां से स्टार्ट हुई। अब वो हम प्लेजर मोड, जब तक वो कॉन्शियसली रहा तो नहीं पीने की इच्छा, नहीं पीना है, नहीं करना। जैसे कॉन्शियस से हट गया, डायरेक्ट लूप बन गया, जो कि बाईपास हो गया। और हमारा माइंड, हम पहले ही बोला, बहुत बदमाश है, बहुत नंबर एक का काम चोर है। ये बहुत काम चोरी करता है, डायरेक्ट लूप बनाता है। किसी भी काम को करेंगे आप, डे टू, सुबह से लेकर शाम तक, ये डायरेक्ट एक लूप बना लेता है। तो आप अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी कलीग हैं, जो भी यहाँ लोग सुन रहे हैं, वो आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। रिवार्ड सेम रखना है, एक्शन आपको लेना है। बस जैसे ट्रिगर क्रिएट होता है, वहां पे कुछ थिंग्स ऐसी चेंज कर दो कि वो रिप्लेस हो जाए और रिवार्ड अपने को वही मिले। सो मच सर। बेसिकली मैं आपको एक बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड थे। और मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, जैसे आपने बताया कि सीनियर के साथ खड़े होके, वो ऐसा ही बेसिकली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब जब से मैं एनएलपी से जुड़ा हूँ, जब से आप लोगों से जुड़ा हुआ है, तब से मतलब अब कोई एंजाइटी नहीं आती, और ना ही मैं स्मोक करता हूँ। तो बेसिकली सर, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, वो इस एडिक्शन में फंस के अपनी लाइफ को भी, करियर को, अपने फैमिली रिलेशनशिप को, या कोई भी और रिलेशनशिप है, वो इस चीज को इस तरीके से खराब कर लेते हैं कि उनको इस चीज के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो सर, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो जिससे अपने करियर पे फोकस करे, उनका फोकस बना रहे, वो अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस करे,
ताकि क्या है कि जब इंसान वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज, हम सबने पढ़ा है, तो ताकि वो जो एडिक्शंस की आपने रिप्लेसमेंट की जो बताई है वो तो हम करेंगे ही, ऑफ कोर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप करियर के लिए भी कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा बताएं कि वो लगातार इस पे फोकस हो, प्लीज। देखो मैं स्टूडेंट्स के लिए यही बोलूंगा, या देखो बात ये होती है कैरियर जहां जुड़ा होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम उन चीजों को एनालिसिस नहीं करते। जैसे कहते हैं मेच्योरिटी वर्ड यूज करते हैं कि घर के पेरेंट्स हमारे बोलते हैं बच्चा भी हमारा मेच्योर नहीं हुआ, जबकि और वो मेच्योरिटी का मतलब यही होता है, मेरी जो समझ है, कि अपने आप का एनालिसिस करना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही। जब आप इसका आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपने रूटीन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपनी डे की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। अब आपको करियर अपना सेट करना है, तो करियर सेट करने के लिए देखो सीधा साफ आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपको अपना डेस्टिनी नहीं पता होगा, जब तक आपको अपना ये नहीं पता होगा मैं जाना कहाँ है, तो रास्ता आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मुंबई आपको जाना, पता चल गया कि मुंबई जाना है, और मुंबई में ये भी पता चल जाए कहाँ जाना है, तो आपके दसियों रास्ते तैयार हो जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है, अब वहां पे जब आप अपना वैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका कोई एडिक्शन या गलत पैटर्न आपको क्रिएट कर रहा है कि आप उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको पेन क्रिएट होगा और आपका छोड़ना चालू कर देंगे। दूसरी चीज, छोड़ने के लिए कोई भी हैबिट है या कोई भी पैटर्न, मान लो आपको कभी कोई लगता है कि यार ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है और मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, परेशान कुछ नहीं कर, वो हमने क्या किया, अनकंडीशनली हमारा मूड नहीं था, घर वाले मम्मी पापा ने डांट दिया, ऐसा कंडीशन, या पढ़ने बैठ गया, प्रेशर इतना ज्यादा था और हम ऐसे मूड ऐसे जोन में बैठ गए कि वो टिगर हो गया। जब भी आप उसको खोलोगे तो वही कलर फोटो दिखेगा, वही फिजिक्स दिखेगा, वही सब कुछ दिखेगा, तो आप बस मूड अपसेट। तो आप एक्चुअली फिजिक्स, देखो आप पढ़ रहे हो उस चीज को, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आपका ब्रेन दूसरा सब्जेक्ट में स्ट्रांग है लेकिन फिजिक्स में ऐसा गड़बड़ कर रहा है, तो आपकी स्टेज नहीं आ रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रिगर हो चुके हैं, आप ऐसी स्टेज में बैठे हुए हैं। या हो सकता है आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया हो जो आपको पजल कर दिया और आपने मान लिया कि नहीं यार मैं गलत हूं, तो आपने जो माना बैठा है, जो सोच के बैठे, वो आपके माइंड में पड़ा हुआ है। तो आप ये कहें कि नहीं यार मैं ये मेरी आदत या मुझे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो कैरियर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब आप इस स्टेज में हैं, ऐसे माइंड कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो आप अपने इसी ऐसे टिगड़ होते चले जाते हैं। तो आप अपने टिगर वैल्यू को आइडेंटिफाई करिए कि हमें क्या करना है, किस आदत को कम करना है, कैसे करना, अपना करियर गोल क्या सेट करना है। आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा। आपको अगर फिजिक्स कमजोर पड़ रही है तो उसको देखो कहाँ टिगर हो रही है, क्यों कमजोर पड़ रही है, उसको मैं क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं, मैं काउंसलिंग कर रहा था तो उसमें पता चला एक बच्ची की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी। तो केमिस्ट्री उसको आता है, सब कुछ आता है, 10% केमिस्ट्री नहीं है, और उस केमिस्ट्री को जी का जंजाल बना के बैठा, और वो ये जब भी बात करो मेरी केमिस्ट्री खराब, जब भी बात करो मेरी तो केमिस्ट्री नहीं खराब थी, उसने गलत टाइम पे, या उसको समझ में नहीं आ रहा था, या उसने ऐसी एंजाइटी पैदा हो गई कि नहीं यार, तो नहीं आ रहा छोड़ दो, जितना आ रहा उतना कर लो ना। कैरियर आपको संभालना, आपको आउटकम पता होना चाहिए, हमें वहां पहुंचना है। एक रास्ता जरूरी थोड़ा कि आपको फ्लाइट से, आपके पास पैसे नहीं तो आप फ्लाइट से मत जाओ, आप ट्रेन से जाओ। ट्रेन नहीं है तो आप बस से जाओ, कैसे कोई साधन जाओ, मोटरसाइकिल जाओ, आप कुछ रिसोर्स तो आपको नहीं है तो पैदल जाओ। अगर आपको वहां पहुंचना है तो पहुंचना है, सीधी बात है। आपका उस जुनून होना चाहिए, उस जुनून को आप अपनी हैबिट लूप में डालिए और उसको एक पैशन बना के उसको अपने उस जुनून को मोटिवेशन में लेके और उस एक्शन चालू करिए। आपको रिजल्ट के लिए आप उसको फील करिए और उसको आप चेंज कर लेंगे अपने आप। थैंक यू सो मच सर। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ। आप किसी हैबिट में फंसे हुए हैं, या आपको ईटिंग का कोई भी पर्टिकुलर जैसे क्रेविंग होता है, किसी को गुलाब जामुन का क्रेविंग होता है, या किसी को उनको शुगर है लेकिन फिर भी उनको गुलाब जामुन का क्रेविंग हो रहा है, वो चुपके से खा लेते हैं। ऐसी कोई भी हैबिट है या कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और या कोई भी ऐसी एडिक्शन है, और जरूरी नहीं कि वो क्या नाम है कि आपकी ड्रग्स को लेके ही हो या स्मोकिंग को लेके हो। बहुत सारी ऐसी एडिक्शंस भी होती हैं जो जो धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही होती है मनुष्य को। आप
आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, अपने करियर के रिगार्डिंग कर सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा जो अबाउट न्यूरो साइंस या न्यूरोप्लास्टिक के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आफ्टर दिस पोस्ट, ये पोस्ट भी हो जाएगा, पोस्ट होने के बाद भी यू कैन क्वेश्चन। और बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एनएलपी कोचिंग नेक्सस वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे कोचेस हैं, वो आपको अपने अपने नीश पे वो आपको हेल्प करेंगे। आप उसमें से कोई भी उनके कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री कोर्सेज भी हैं वहां पे अवेलेबल हैं। और एक बार सर प्लीज आप भी बताएं कि आपसे जुड़ने के लिए किस तरीके से लोग आपको आपसे जुड़े और वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लीज। एनएलपी हमारी, नितिन जी, हमारे जो एनएलपी नेक्सस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत से कोचेज उसमें काम करते हैं। उसमें डायरेक्ट आप www.nlpcoachingnexus.com करके डालेंगे तो वहां से आके उस प्लेटफॉर्म में वहां पे जो कांटेक्ट नंबर है हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, और आपको जो आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसमें वर्कआउट करना है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना है, और आपको वो मिलेगा। सर एक्चुअली क्या है, बेसिकली लोगों को ना एनएलपी के बारे में ज्यादा इतना अवेयर नहीं है वो। अगर आप ये बता सकें कि हैबिट और जो एडिक्शंस है वो एनएलपी की टेक्निक से कितनी जल्दी और किस तरीके से एनएलपी वर्क करती है जो लोगों को बहुत जल्दी बेनिफिट मिले, प्लीज। नितिन जी, मैं थैंक यू नितिन जी, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि देखो, एनएलपी का एक फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो भी मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि जो भी हम बचपन से सीखे हैं या जो भी मेमोरी हमारे माइंड में है वो यही सीखे, इन्हीं 5 सेंस से सीखे जो हमारी लाइफ में है, जो हमको सिखाया जाता है, 5 इंद्रिय जिनको बोलते हैं। जब इनसे हम सीखते चले आए हैं तो एक हमारे स्टोरेज पड़ा हुआ, और वो स्टोरेज ही हमारा काम करता है। जाने अनजाने में हम कभी किसी ऐसी चीज से ट्रिगर हो गए या ऐसा लूप बन गया जाने अनजाने में, और हमको परेशान कर रहा है, हमारा गोल को, हमारे कैरियर को नहीं सेट होने दे रहा है, ठीक है, या हमारी रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहा है, या हमारे फाइनेंस सिस्टम को ब्रेक कर रहा है, या हमारी सोसाइटी सर्किल को ब्रेक कर, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो जब वो पड़ गया, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, बट ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए एनएलपी क्या करती है, हम लोग काउंसलिंग करते हैं और पता करते हैं क्या रीजन है इसके पीछे, क्या इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। उस ट्रिगर पॉइंट से हम उसको डी ट्रिगर करते हैं थ्रू अपनी टेक्निक्स, और उस टेक्निक से उसको मैं इस पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मेरे एक मित्र हैं, उनके एक साले थे, तो उनको व्हाट डिफरेंट हैबिट एंड एडिक्शन, ओके मैं बताता हूँ इस पे हैबिट एंड एडिक्शन पे डिफरेंट। तो उनके मित्र थे, तो मेरे मित्र हैं, उनके साले थे, उनको हो गया था फियर फोबिया। और फियर फोबिया कुछ नहीं हो गया, बचपन में कहीं 9-10 में पढ़ता था, स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़े हुए, ये हो गए, तो उसको ऐसा फियर हो गया कोई मुझे मार देगा, ठीक है। कुछ चीजें और थी वो हम नहीं बता सकते हैं, प्राइवेसी रीजन। तो उसको जब ये फियर फोबिया हो गया, वो परेशान था, उसकी शादी भी हो गई, 4 बेटी भी थी, 2 साल से वो घर में बंद था और न्यूरो की मेडिसिन खा रहा था। उसका शरीर एकदम डिस्टर्ब हो गया, वाइब्रेशन होता रहता, तो बोलता कप्पन हो रहा। जब मैं उसकी काउंसलिंग किया और इवन जब उसके फोबिया को हमने निकाला तो विद इन 6 आवर हमने उसको वर्कआउट किया था, 2-2 घंटे का 3 दिन काउंसलिंग किया था, सेशन लिए थे। 6 घंटे में उसको रिलैक्स मिल गया, उसने मेडिसिन खाना छोड़ दिया, इसके बाद तुरंत उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। उस फैमिली की कंडीशन देखो, वो जुड़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी माँ तो यही सोच रही थी इसकी लाइफ खत्म, उसके भाई सोचते थे इसकी लाइफ खत्म। उसको बस ये लगता था कि, जो कि देखो बहुत प्यारी चीज बता, डिफरेंस समझना, कि 4 लोग अगर कहीं खड़े हैं तो उसको लगता कोई मार देगा। क्या ये पॉसिबल था? नहीं। उसको लगता था बाइक से जा रहा हूं कोई मुझे मार देगा, कहीं भीड़ में ज्यादा तो ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है। तो इस टाइप की उसकी एंजाइटी और पैटर्न पड़े थे। तो ये धीरे धीरे जब उसको डर पैदा हुआ, जब वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हुआ, धीरे धीरे डर पैदा हुआ, डर पैदा होते हुए एक लूप बन गया। जब उस 4 लोगों को देखे तो ऐसा लगे मार देंगे। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्शियस उसको मारने से ही नहीं, वो तो माइंड में लूप, इतना स्ट्रांग लूप पड़ा हुआ है, वो हैबिट ही है। मैं तो ये कहूंगा वो हैबिट ही पड़ी है। तो हैबिट ऐसी पड़ गया, वो जानते हुए भी नहीं उससे निकल पा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम काउंसलिंग के थ्रू, या हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो उसमें काउंसलिंग के थ्रू हम उसको रिजॉल्व करते हैं। और वो इतना है, जैसे कहते हैं ना मैजिक होता है, एक तरीके से मैजिक सिस्टम, कि अगर 10 साल की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लो 10 घंटे में दूर। मैं इतने लोगों को करता हूँ, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एडिक्शन है, किसी को
और कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, रेगुलर काउंसलिंग करता हूँ, 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ, एक से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक से एक इश्यूज क्रिएट होते हैं, देखता हूँ कि नहीं यार ऐसा हो, देखता हूँ यार ऐसा हो, तो है कुछ नहीं, बट एक मेमोरी में पैटर्न पड़ा हुआ है, एक हैबिट लूप पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, जाने अनजाने में, वो आदमी मैं नहीं जानता हूँ कोई अवेयर था, बट जरूरी नहीं, लेकिन हुआ, जब हो गया तो बन गया। अब वो आदमी कहता मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। मैं एक काउंसलिंग करता हूँ, एक बंदा था उसको क्या हुआ कि कुछ नहीं, उसको अपने अंकल से एंजाइटी थी, ठीक है, अंकल से इतनी एंजाइटी थी, अंकल ज्वाइंट फैमिली थी, तो अंकल को देखते उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, अंकल को देखते ही इतना ज्यादा उसको एंगर क्रिएट होता है कि अच्छे काम जो भी थे वो भी बिगड़ जाते थे, जब वो बिगड़ जाते थे उसका खाना बेकार हो गया, जब भी वो खाना खाने लगे एंगर आने लगे, या घर में कहीं भी खड़ा हो तो एंगर आने लगे, मतलब उसको हर समय वो एंगर में आने लगा, क्योंकि माइंड को कुछ पता ही नहीं है। आप सिंपल वे में कहते हो, कंप्यूटर में कोई भी डेटा डाल दो, पड़ा, आप ड्राइव बोलते हो ना, ड्राइव, तो ये ड्राइव है, स्टोरेज है, रैम, हम जब काम करते हैं ना कंप्यूटर में दिखता है कि रैम हमारी कमजोर है, या मोबाइल की रैम हमारी कम, मोबाइल में सिंपल बोलते हैं रैम है, तो रैम हैंग हो रहा है क्योंकि आप ज्यादा मल्टीपल फंक्शन यूज करते हो। सेम कॉन्शियस माइंड का यही रोल है, सब कॉन्शियस माइंड का वही रोल है। सब कॉन्शियस माइंड हमारा स्टोरेज है, जो डेटा उसमें स्टोर हो गया वो तो होना ही है और काम होना ही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था हैबिट और क्या था इनका, हैबिट एंड डिरेक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड डिरेक्शन। मैं यह कहना चाहता हूं कि हैबिट और एडिक्शन बोथ आर सेम थिंग, कोई अलग नहीं है। अगर आपको एडिक्शन में एक नॉर्मल एक एडिक्शन है और एक लत एडिक्शन बोलते हैं, लत बोलते हैं ना, एडिक्शन ये होता है कि चलो कर लिया, और लत ऐसी होती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं, वो एक अलग चीज है। तो हैबिट क्या होती है, हैबिट आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम, नर्व के द्वारा एक जो मैसेज जाता है आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन में, और वो डेटा स्टोर होता है, वो जब ऑटो स्टोर हो जाता है, जैसे आप कार चलाते हो, शुरू में लर्न करते हो, बाद में जब ऑटो में काम करने लगता है, वो एक लूप बन जाता है, दैट इज द हैबिट। और एडिक्शन इज द डेंजरस फॉर हेल्थ, वो आपके हेल्थ के लिए बुरा है, इसलिए उसको एडिक्शन बोलते हैं। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है आपके लिए एडिक्शन वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छा है, वो एडिक्शन नहीं बोलेंगे। हमारे लिए वो एडिक्शन बुरा हो सकता है, हमारी लाइफ के लिए खराब हो सकता है, हम उसको खराब बोलेंगे। तो एडिक्शन इज वर्ड इज द नेगेटिव वर्ड है, जो कि लाइफ या कैरियर या हेल्थ या फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। थैंक यू सर। एक व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि एनएलपी कोर्स इज कमिंग, तो वो जानना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको कि हमारी वेबसाइट है, आपको कमेंट में आपको लिंक भी दिख जाएगा उसका, www.nlpcoachingnexus.com। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर जाके आपको बहुत सारे एनएलपी के कोर्सेज मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग योर हैबिट्स चेंज एंड बिहेवियर चेंज and healings, and there is so many courses, तो you can go through this website, और आपको वहाँ पे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे और पेड कोर्सेज भी है। आपका जो बेस्ट आपको लगता है आप उससे उससे लेके अपना इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं एलपी को। और कुछ लोग पेन से डरते हैं कि मुझे पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, और कुछ लोग पेन लेते हैं क्योंकि उनके सिग्निफिकेंस दूसरे होते हैं। आप जिम में जाते हैं और आप पेन करते हैं, नहीं मेरी मसल्स, हाँ यार दर्द हो रहा है, मेरी मसल्स बढ़ रही है, राइट। तो पेन और हेल्थ दो वर्ड हो गए, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। पेन, एक आदमी पेन से डरता है कि पेन मेरे से दूर जाए, दूसरा पेन ले रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ, और जब वो एक लंबे समय तक उसको रेगुलर करता है तो उसको क्या क्या रिजल्ट मिलता है, हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ मिलती है। जिम क्यों जाते हैं लोग, हेल्थ के लिए, तो उनको पेन में खुशी मिलती है, प्लेजर है, पेन में प्लेजर है, तो ये भी एक हैबिट लूप बनता है। थैंक यू सो मच सर। मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोबारा एक बार लास्ट बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सर से भी और मुझसे भी, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता हूं। आपकी कोई भी आपको करियर नहीं मिल पा रहा है, या आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न में स्टक पड़े हुए हैं, या ओवर थिंकिंग के पैटर्न में है, या किसी भी इस टाइप के पैटर्न में है, या आपको जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं और उसको
आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस पे, लेकिन आप हर मनुष्य चाहता है कि उसकी लाइफ में सक्सेस हो, तो आप मेरे से जुड़ने के लिए वहां पे इस पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है वहां पे भी जा सकते हैं, और आप हरीश जी से भी मिल सकते हैं वहां पे। और ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं हमारे वहां पे, 15-16 कोचेज मिलेंगे जो अपने अपने नीश पर काम कर रहे हैं, और आपको वो हेल्प करेंगे। और उनकी सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग है। और अगर आप फ्री कोर्सेज हमारे लेना चाहते हैं तो वहां से बहुत सारे आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। मैं इतना जानता हूं कि आप जिस चीज के लिए भी उस कोर्स को लेंगे, आपको 90% आपको रिलीफ मिलेगा उस चीज से, जिस चीज के लिए आपको कोर्स को लेना चाहते हैं। तो ये मैजिक की तरह काम करती है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में सर ने बहुत कुछ बताया हमको। मैं थैंक यू ऑडियंस, जिन्होंने हमको इतनी देर तक सुना और समझा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इंफॉर्मेशन, आई मीन कमेंट किया है कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, नाइस इंफॉर्मेशन, सुपर। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस सेशन को सुना, समझा, और इसकी वैल्यू को रखते हुए कमेंट किए, और इस कमेंट्स के लिए मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर एक बार आप भी प्लीज ऑडियंस को थैंक यू कह के उन्हें विदा कीजिए प्लीज। थैंक यू सबको। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको आप हैबिट नहीं समझते, हैबिट के अदर देन है अपना करियर, अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपनी फिनेंशियल के लिए कुछ भी आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप एनएलपी नेक्सस के कोर्स में इसमें जाइए वेबसाइट में, और उस वेबसाइट में जाके एनएलपी कोचिंग नेक्सस की, और वहां से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व होंगी। वहां पे एक से एक अच्छे कोच, इंडिया लेवल के कोच बैठे हुए हैं, और आप वहां से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हैं। एनएलपी अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या अपनी लाइफ में आप कहीं भी देखेंगे। हाँ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एनएलपी के नाम पे ठगने का नहीं, कहीं थोड़ा सावधान रहने का। आप जिन्यून, जब आपको ट्रस्ट हो कि नहीं यार ये ठीक है, तभी। क्योंकि आजकल पैसे के लिए कोई भी लोग बेवकूफ बनाता, बोलता मैं एनएलपी जानता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तभी रिजल्ट आते हैं, और हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे रेफरेंस हैं, हमारी टीम के पास, हमारे पास खुद के पास इतने काफी अच्छे रेफरेंस हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ जुड़ के अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, या कोई में हैबिट चेंज हो, या मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज है वो रिप्लेस हो, तो आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा, और मैजिकल बेनिफिट मिलेगा। जो आप 10 जी साल की प्रॉब्लम सफर कर रहे हो 10 घंटे में दूर होगी। इसके लिए मैं डैम श्योर और कमिटेड हूँ, मैं, हमारी टीम, और मैं अपनी टीम की तरह से आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, प्लीज शेयर द लिंक। तो मैं बता दूं, मैं आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अ, काव्या जी, काव्या2350 जो उनकी आईडी है, मैंने उनको एक बार दोबारा से लिंक सेंड कर दिया है। आप इस पे विजिट कीजिएगा, और आपको हरीश जी वहीं मिल जाएंगे। वो हरीश जी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, आपको वहां पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी रिगार्डिंग दिस, की वो आप हरीश जी से 1-to-1 कैसे होना चाहते हैं, या उनके नए समिट में कैसे आना चाहते हैं, या वर्कशॉप कैसे लेना चाहते हैं। जो भी है, आप वेबसाइट पे विजिट करके सर के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, और डीपली सर को समझ सकते हैं। और मैं बता दूं, हमारे सारे जो कोचेज हैं वो सारे डाउन टू अर्थ हैं, कोई भी हीरो नहीं है। हाँ, लेकिन हम एनएलपी में हीरो है। उस टाइप का कोई हीरो नहीं है जो आपसे बात ना करे, इस टाइप के कोई एटीट्यूड नहीं है। तो प्लीज आप वेबसाइट में जाइएगा, और आपको सारा कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं अब ऑडियंस को बाय कहना चाहता हूँ, और हम दोनों मिलके बाय कहेंगे सर को। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू एवरीवन ऑडियंस। और हम मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को फिर एक अपने कोचिंग एक्सेस के कोच के साथ, और वो आपको अपने नीश पे हेल्प करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा नेक्स्ट के लिए, और हम उसे इसी पे डिस्कस करेंगे। प्लीज आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट के लिए। मे बी नेक्स्ट कोचेज जो हमारे होंगे वो उर्वशी मेहता है, वो यूके से है, यूनाइटेड किंगडम। और वो हमसे नेक्स्ट जुड़ेंगे। वो फॉरगिवनेस कोच है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है रिगार्डिंग दिस, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है।
तो आपको कोई भी बचपन की कोई भी गिल्ट है, या बचपन का कोई भी किसी शख्स के साथ आपने कुछ गलत कर दिया है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे ही वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। तो नेक्स्ट संडे के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्लीज तब तक के लिए बाय, और थैंक यू।